वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर भी है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो देखिए, जनरली हमने, आप जानते होंगे, जो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तो ये है हमारा टेक्निक, जो 11 टू ज़ा 22 कैरी 2 और 11 टू 22 में 2 जोड़ेंगे तो दैट इज 24 विद द हेल्प ऑफ टेबल। दूसरा है जो हम लोग का पुराना मेथड है, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 1 16, इसको जोड़ लेंगे तो दैट इज ये हमारा 1728 आ गया। 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है, और 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, तो ये हम जोड़ेंगे 1728। एक टेक्निक ये है। ये तो हो गया नंबर्स के बारे में। जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इस हिसाब से रहेगा, जो 2a प्लस 3b इंटू 4b माइनस c, इस हिसाब से होगा। या फिर आपको ऐसा भी कहा जा सकता है, जो -3a प्लस 4 इंटू -4 माइनस 5a, इस हिसाब से भी हो सकता है। आपको किसी तरीके से भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर इसमें एक टर्म प्लस में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 4 माइनस 3a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। और इसमें सब माइनस है, तो अगर माइनस कॉमन आप ले लेते हैं तो यहां पर ही माइनस लगा दीजिएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 5a, क्योंकि इस माइनस से कहीं पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 प्लस 5a, क्योंकि -4 माइनस 5a कॉमन लेना हमने सीखा था, टेकिंग ब्रैकेट जो था, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो दैट इज 4 प्लस 5a, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रैकेट क्या होगा, माइनस का 4 से गुना होगा तो -4, और माइनस का प्लस से गुना होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ये तरीका है आपका। दूसरा ये तरीका जो है, एक ही लाइन में आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो -5 प्लस 4a -2b माइनस 4c, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम एक एग्जाम्पल को सही ढंग से समझ गए तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगा, और कोई नया टेक्निक उसमें लगाने की या नया आइडिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल हम सही ढंग से समझ गए तो। यहां पर देखिए, अब ये जो -5 है, इस -5 से आप इस -5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, -2b को और -4c को। फिर ये +4a, हम साइन को साथ में लेके चलेंगे, +4a को -2b से और -4c से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अगर चाहें, जो -2a -4c, इसको पहले कर दें और इसको -5 + 4a। देखिए, ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म होता है उसको एक यूनिट के रूप में हम लेते हैं। जैसे 3 × 4 होता है तो दैट इज इक्वल टू 4 × 3 हम करते हैं, ये दोनों बराबर है। तो वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, इससे पहला आपका मल्टीप्लिकेशन ये होगा और दूसरा मल्टीप्लिकेशन आपका यहां पर होगा, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन -4c वाले का 5 से होगा, ये आपका तीसरा मल्टीप्लिकेशन होगा, और -4c को +4a से आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये चौथा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब देखिए, या फिर ऐसे करके, और दूसरा भी टेक्निक है, जो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहले हम वो बतला देते हैं। जो अब देखिए, -5 को, -5 है तो -5 मल्टीप्लाइड बाय, ये है -2b लिख दीजिए। फिर ये -5 है, -5 उतार दीजिए,
और -5 को -4c से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो -4c कर दीजिए। तो -5 का मल्टीप्लीकेशन हो गया दोनों टर्म से। अब है +4a, तो अब यहां पर आप +4a लिख दीजिए, जो साइन है उस साइन के साथ उतारिएगा। अगर यहां पर माइनस नहीं हो तो आप प्लस साइन, क्योंकि अगर सिर्फ 5 है तो 5 का मीनिंग क्या होता है, दैट इज +5, ये आप जानते हैं। तो उसी हिसाब से आप कीजिएगा, जो प्लस का साइन। अब देखिए +4a है तो +4a को हमको -2b से गुना करना है, तो -2b, फिर +4a उतार दीजिए, और इसको आप -4c से गुना करना है, -4c से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, माइनस डबल माइनस पेयर है, तो दैट इज 10b, माइनस माइनस प्लस, यहां पर भी डबल माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, दैट इज 5 × 4 20c प्लस, सॉरी यहां पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इट इज प्लस माइनस, दैट इज माइनस 4 दूना 8 8ab, और यहां पर प्लस माइनस माइनस और 4 चौका 16 ac। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, कभी कभी हमारा लाइक टर्म, तो लाइक टर्म ये तो बी ए है, बी में सिर्फ बी वाला जुटेगा, ए बी वाला नहीं जुटेगा। ये सी है तो सी में सी वाला जुटेगा या घटेगा, ए सी वाला नहीं जुट सकता है और घट सकता है, तो उसको सेपरेटली लिखेंगे। तो यहां पर ये -8ab और -16ac, 10b + 20c -8ab -16ac, इस हिसाब से हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ। दूसरा हम टेक्निक इसको मल्टीप्लाई करने का ये भी हमने कहा, जो -5 है तो -5 उतार दीजिए और ये पूरा ब्रैकेट का टर्म ले लीजिए, -2b -4c। इसके बाद +4a है तो +4a कर दीजिए, ठीक है, और ये -2b -4c, ये दूसरा मेथड है, ये सेकेंड मेथड है आपका। इससे भी आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। और यहां पर रिमूवल ऑफ ब्रैकेट आप जानते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा जो -5 × -2b, फिर ये -5 × -4c, हमने पिछले वीडियो में रिमूवल ऑफ ब्रैकेट के बारे में बतलाया था। अब देखिए दैट इज यहां पर फिर +4a × -2b और फिर +4a × -4c। अब देखिए इस दोनों के बीच में मल्टी का साइन नहीं है, ये हमारा एक टर्म हुआ, इस दोनों के बीच में c और 4 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है, ये दूसरा टर्म हुआ, यहां पर भी b और 4 के बीच में नहीं है, ये तीसरा टर्म हुआ, और ये हमारा चौथा टर्म हुआ। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये हमारा फोर्थ टर्म। तो दैट इज इक्वल टू, यहां पर देखिए दैट इज इक्वल टू 10b आ गया, 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस, यहां पर फिर +20c, 2 माइनस है मल्टी में तो वो प्लस होगा, और 5 चौका 20 और सी, यहां पर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का साइन, 8ab, और यहां पर भी प्लस माइनस है तो यहां पर माइनस दे दीजिए, और ये आपका 16c। तो ये देखिए 16ac, 16ac, तो यही आंसर है, 10b + 20c -8ab -16ac। आपको ऐसे मल्टीप्लाई आसान हो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, या नहीं तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो -2b -4c है, और इसको इसी को पहले लिख लीजिए और इसको -5 + 4a कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई अगर इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इस तरीके से भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब ये देखिए, ये आप अंदर में जो टर्म है इसको -4c को आगे लिख दीजिए और -2b को कर दीजिए, और इसमें भी कर दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इस तरीके से, ये पहला मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, -4c -2b है, और यहां पर ये +4a को आगे रखेंगे तो सीधा 4a लिखेंगे, 4a -5 कर दीजिए, ऐसे करके मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से कीजिए, चाहे इस तरीके से कीजिए, जिस तरीके से कीजिएगा आपका रिजल्ट सेम आएगा। अंदर में आप टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आगे करना चाहे तो विथ साइन आप रखिएगा। अंतर यही है, ध्यान रखने की बात यह है, जो आपको साइन को रखना पड़ेगा,
ये -4c है तो -4c, ये -2 भी है। अब ये -5 है तो ये -5 रख लीजिए, ये +4 है तो +4a ऐसे भी रख दें, यहाँ पर 4a ऐसे ही रखते हैं। तो जैसे हम कह दें जो a मतलब दैट इज +a, अगर 2 कहते हैं तो दैट इज इसका मीनिंग है हमारा +2। तो इसीलिए हम यहाँ पर +4a के बदले हम 4a ही लिख दिए। इतना ही नहीं, आप 4a -5 कर दीजिए और माइनस इसी क्वेश्चन को -4c -2 भी कर दीजिए। ऐसे करके अब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे करके भी फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों मेथड से आप बनाइएगा तो आपका सॉल्यूशन सेम आएगा। रिजल्ट आपका कोई भी रिजल्ट में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आपको जैसे मन हो, जिस तरीके से मन हो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और पूरा क्लियर अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुना करना सीख जाइए। अब देखिए, हम लोग अक्सर करते हैं जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये भी पढ़ते हैं जो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही करके कई फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू, या फिर a माइनस बी का होल क्यू। जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला वैसे ही डिराइव हो जाएगा। अब देखिए हम एक लेते हैं एग्जांपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर कहते हैं, एक्स स्क्वायर हम कहते हैं किसी चीज का पावर स्क्वायर मतलब पावर 2 या एक्सपोनेंट 2। इसका मीनिंग क्या होता है, x गुने x। 5 स्क्वायर कहते हैं तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5। हम कहते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर का अर्थ हुआ जो a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए, अब a से मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू a माइनस बी कर देते हैं। ये सेकेंड मेथड से हम बना रहे हैं। अब फिर माइनस बी, इसको भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट हम करेंगे तो क्या होगा, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से गुना करेंगे तो a b, और यहाँ पर माइनस साइन है तो दैट इज माइनस ए बी। यहाँ पर प्लस है, a है तो एक अर्थ क्या हुआ, दैट इज प्लस a है हमारा। तो प्लस माइनस माइनस और इतना, फिर माइनस b को a से गुना करेंगे तो दैट इज माइनस बी ए, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो दैट इज प्लस, b को b से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए मैथमेटिक्स में ए बी का अर्थ हुआ दैट इज ए गुने बी, बी ए का भी अर्थ हुआ दैट इज ए गुने बी, या इसको बी गुने ए। तो 3 गुने 4 कहिए या 4 गुने 3, बात तो बराबर ही आता है ना। तो इसीलिए इसको हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में हम बतलाए थे आपको, जो ए बी कहते हैं तो इट मींस दैट इज 1 ए बी है। तो 1 ए बी माइनस में है, 1 ए बी माइनस में भी है, इस बीच के बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, या माइनस वाले को हमने कर्जा के रूप में समझाया था, जो 1 रुपया कर्जा और 1 रुपया कर्जा, तो आपके पास टोटल 2 रुपया कर्जा हो गया। तो वैसे ही एक ए बी 1 ए बी माइनस 1 ए बी, और माइनस 1 ए बी मतलब दैट इज माइनस 2 ए बी। ए बी में ए बी लाइक टर्म, हम ये भी कहे थे आपको जो लाइक टर्म आपस में जुटेगा या घटेगा, और इस दोनों के बीच में मल्टी का साइन नहीं है जो इसको हम गुना करेंगे। ये चीज ध्यान रखने का है। तो जहां पर मल्टी का साइन रहता है वहां पर मल्टीप्लाई होता है। वहां पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर सबको पार्ट बाय पार्ट कर दिए हैं। तो ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ये चौथा टर्म हुआ। अब देखिए, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही आप हर जितना फॉर्मूला है अलजेब्रिक फॉर्मूला, ये तो हम एक फॉर्मूला को बतलाए हैं, आप सब फॉर्मूला आराम से, फॉर्मूला अगर भूल गए आप, मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं फॉर्मूला भूल गए, क्विक आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने आप फॉर्मूला निकल जाएगा। जब खुद एक बार मल्टीप्लाई करके कीजिएगा ना, 1-2 बार मल्टीप्लाई करके कीजिएगा तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रटंत विद्या नहीं रहेगी, क्योंकि रटंत विद्या से घटंत बुद्धि होती है, ये चीज याद रखिएगा। तो रटना नहीं है, हमें सीखना है। तो ये आप फॉर्मूला को, कैसे कोई फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को डिराइव कर लीजिए खुद मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, और हर एक फॉर्मूला पर कमांड रहेगा, और ये कमांड रहेगा तो आगे आपको ये कैलकुलेशन में और आगे एक्सरसाइज जब हम 9th वाली चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर हमारे लिए वो चीज बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब आइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इरेशनल नंबर देखिए, ये
क्लास 9th में पढ़ाएंगे। √2 इंटू √2 कहीं पर हो तो इसका सीधा अर्थ हुआ दैट इज 2। √5 इंटू √5 है तो सीधा आप लिख दीजिए दैट इज 5। अगर यही चीज 2 के बदले 3 बार हो मान लीजिए, तब देखिए इस दोनों का पेयर था तो ये 5 आया था, तो ये 5 कर दीजिए और ये √5 कर दीजिए, या 3 गुने √2 तो दैट इज इक्वल टू 3√2। ऐसे मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का होता है या इरेशनल नंबर का होता है। और वही जो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 तो दैट इज √3 इंटू √3, जैसे √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, और ये भी आपका 3 बीच में है आपका मल्टी, तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो इट्स आंसर इज 9। वैसे ही आपको रहेगा 4 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √5। अब देखिए ये तो 4 है, रेशनल नंबर है आपका 4 है। अब रूट में ये तीनों संख्या है, आपको कोई दो संख्या भी दे सकते हैं, √2 √3 या √2 √5 या √3 √5 या √7 भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका अर्थ हुआ जो एक स्क्वायर रूट लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 5 गुना 10 या 30, तो दैट इज 4√30। इसका आंसर 4√30 आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा इरेशनल नंबर है तो सबको स्क्वायर रूट में रख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4√30। यहाँ पर 3√2 ये रेशनल और इरेशनल का है तो सीधा आप ऐसे आप लिख सकते हैं। 3 है तो 2 के लिए तो आपने समझ गए, जो ये 5 होगा ये कैसे होगा वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में है, नंबर सिस्टम, उसके लास्ट में है, इस पर डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से हम। और इससे रिलेटेड और कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, वहां पर हम डिटेल में हम इसका स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये बस इतना आप सीख लीजिए, याद रखिएगा, जो अगर डबल में है इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई तो वैसे ही कर दीजिए। या ऐसे आपको ये भी कहा जा सकता है जो 3√2 है इंटू 3√2 है, तो आराम से आप इसको कुछ नहीं, 3 3 या 9 और √2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज 2, तो 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18। सो इट्स आंसर इज 18। ये चीज समझना है और दूसरा ये समझना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।